हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस व्याकरण की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वर्ण और उनके भेद। सबसे पहले आप सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे तरफ से। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ण किसे कहते हैं और उनके कितने भेद होते हैं। सबसे पहले वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे में हो गया ओ, ई, ख, ग, ह, र इत्यादि। ये सब वर्ण का एग्जाम्पल हो गया। ये सभी वर्ण है क्योंकि इनके खंड नहीं किए जा सकते हैं। उदाहरण द्वारा मूल ध्वनियों को यहाँ स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे यहाँ दो शब्द हैं, राम और गया। तो दोनों शब्दों में चार चार मूल ध्वनियाँ शामिल है जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग देखते हैं राम। तो राम जैसे ही हम लोग कह रहे हैं, र के साथ आ जा रहा है और म के साथ ओ आ जा रहा है, यानी बिना आ और ओ का राम का उच्चारण नहीं हो सकता है। आप बोलकर खुद देखिए, राम। एक बार बोल के देखिए, राम में रो के साथ आ जाएगा और मो के साथ ओ आ जाएगा। बिना आ और ओ का राम का उच्चारण नहीं हो सकता है। ठीक इसी प्रकार गया शब्द में भी चार मूल ध्वनियाँ हैं। जैसे ग, य, ग के साथ ओ आ रहा है और फिर यो के साथ आ जा रहा है, या तब जाकर हो रहा है गया। बिना अगर हम चाहें कि सिर्फ ग या बोलें तो ऐसा नहीं हो सकता है। ग या बोल रहे हैं तो ग के साथ ओ आ जा रहा है और यो के साथ आ जा रहा है, तभी ये चारों मूल ध्वनियाँ मिल करके गया बन रहा है। जैसे आप लोग एक बार खुद बोल के देखिए, तब आप लोगों को पता चलेगा। इसी अखंड मूल ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। अखंड मूल ध्वनि का मतलब ये होता है जिसको खंडित नहीं किया जा सकता, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है, जिसका आधा नहीं हो सकता है, उसी को वर्ण कहते हैं। और हर वर्ण की अपनी अपनी लिपि होती है और इन्हीं लिपि को वर्ण संकेत कहा जाता है। वर्ण संकेत कहा जाता है। और आगे भी हम लोग देखते हैं वर्णमाला। तो वर्ण के समूह को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। और हिंदी में कुल 48 वर्ण होते हैं जो नीचे दिया हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं वर्ण के भेद। तो वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण में स्वर वर्ण का एग्जाम्पल दिया हुआ है और व्यंजन वर्ण का भी एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्वर वर्ण किसे कहते हैं और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। सबसे पहले इसका परिभाषा देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण का स्वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जा सकती, या फिर ये कह सकते हैं आपकी व्यंजन वर्ण की सहायता नहीं ली जा सकती, क्योंकि वर्णों की संख्या तो दो ही है। तो स्वर वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जा सकती है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, अ से ओ तक के जितने भी वर्ण हैं ये सब को स्वर वर्ण के श्रेणी में रखा गया है और इनकी संख्या 11 होती है। एक बार इसको हम पढ़ के देख लेते हैं। ओ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ और औ, यानी इनकी टोटल जो संख्या हो गई वो 11 हो गई। अब आगे हम लोग देखते हैं व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण के भी व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं सबसे पहले जानेंगे। तो व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। और व्यंजन वर्ण की संख्या काफ़ी अधिक है, आप लोग देख भी रहे हैं। कवर्ग से लेकर पवर्ग तक पूरा है और आगे यरल भी इसमें शामिल है और ओआ के अनुस्वार और विसर्ग ये दोनों भी शामिल है। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं व्यंजन वर्ण के परिभाषा। तो व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। जैसे पहला हो गया कवर्ग, और कवर्ग में क से अंग तक आ गया, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, इस सब को कवर्ग कहते हैं। उसी तरह से चछ को चवर्ग कहा जाता है, टठ को तवर्ग कहा जाता है, टवर्ग कहा जाता है और तथ को तवर्ग कहा जाता है। उसी प्रकार पफ व से प से म तक के पवर्ग कहा जाता है। यरल को अंतःस्थ कहा जाता है और तलावेश, मुदंस, दंस और ह को उष्ण कहा जाता है।
बाकी भी दो है, ड है और ढ है, ये भी दो है, और साथ ही साथ अनुस्वार है और विसर्ग है। ये अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह वर्ण कहा जाता है, अयोगवाह व्यंजन वर्ण कहा जाता है, और इसकी भी संख्या 2 होती है। इसी प्रकार अस्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या 25 हो गई, और बाकी जो ये यरल में 4 हो गया, अंतःस्थ में 4 हो गया, मतलब अंतःस्थ उष्ण, ये दोनों में 4 हो गया, और यहाँ 2 हो गया और यहाँ 2 हो गया, यानी 4 4 8 और 2 और 2 4, यानी कि 12 इधर हो गए, अब 25 इधर हो गए, तो 12 और 25 आपका हो गया 37। तो बस आज इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।